यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। यह रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह 594 किलोमीटर लंबा है जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है और इसी के साथ अब इसकी क्षमता का आकलन बखूबी तरीके से किया जा रहा है। पूरा दमखम वायुसेना यहाँ पर दिखा रही है और एयर शो देखने के लिए यहाँ पर बेहद भीड़ भी जुटी नजर आई थी। और मौसम लगातार जिस तरीके से बदल रहा है उसका असर भी बिल्कुल भी यहाँ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बखूबी इस बदलते मौसम के बीच हौसले जो हैं वो पूरी तरीके से बुलंद हैं और साथ ही साथ तमाम फाइटर पायलट हुंकार भरते हुए अपने फाइटर जेट में, ये देखिए तस्वीरें टच एंड गो की तस्वीरें भी आपको दिखाई और इसी के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर जैगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ करतब भी दिखाए थे। इसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो दमखम दिखाया जा रहा है, अद्भुत है। यहाँ पर जो भी दूर दराज से लोग, आसपास की जनता इन फाइटर जेट को दमखम दिखाते हुए आसमान में इस वक्त देख पा रही है, वो सभी सल्यूट करते हुए नजर आते हैं और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उसके बीच में इस तरह से प्रदर्शन करना ताकत का अपने आप में अद्भुत है, चूँकि मनोबल बढ़ा रहा है तमाम देशवासियों का और साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी भी पूरी तरीके से पुख्ता है, इसकी भी गवाही दे रहा है। आज इसी दौरान यूपी सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर भी इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर उतारा गया था और इसी के साथ उन्होंने भी पूरी तरीके से जायजा यहाँ पर लिया था। गंगा एक्सप्रेसवे पर ये लड़ाकू विमान उतरे। सबसे पहले एक लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन उसी वक्त हवा की गति इतनी तेज़ थी कि वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान का रुख हवा की दिशा में ही मोड़ा और उसके बाद एक तमाम यहाँ पर जो फाइटर जेट हैं उन्होंने जो हैरानगी भरी करतब दिखाए हैं आसमान में। जनता की आवाज़ गूंज उठी थी आसपास के इलाकों में, जहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल कर आई, वंदे मातरम की। तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनी गई। इसी बीच यहाँ पर इस वक्त जो फाइटर जेट लड़ाकू विमान है वो MI-17 मिराज 2000 और C-130J सुपर मौजूद हैं और साथ ही MiG-29 भी मौजूद है। ये तमाम लड़ाकू विमान हैं जो कि बेहद ख़ास हैं, इनके अपने आप में अद्भुत खासियत है। इस एयर शो से पहले धूल भरी आंधी का सामना भी यहाँ पर अधिकारियों को करना पड़ा है, क्योंकि मौसम रात भर से इस तरीके से तेवर दिखा रहा है, लेकिन मौसम के इस तेवर के सामने यहाँ वायुसेना झुकने को तैयार नहीं थी और इसीलिए इसी मौसम के बीच में यहाँ पर पूरी तरीके से दमखम जो है वो दिखाया गया है। ये भी है इतनी तेज यहाँ सर, यहाँ अपने पास यहाँ तो ये दमखम देखा है आपने। इसी के साथ हमले की आहट से पाक में भी बौखलाहट है।